यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव से, जहां पर विकी और पीयूष नाम के दो भाई रहा करते थे। विकी, तुम हमेशा घर में बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। जाओ, आज तुम बाहर जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। फिर वो घर से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के एक जंगल में एक स्पेसशिप उतरा। उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकला। आखिरकार मैं पृथ्वी पहुंच ही गया। अब बस मुझे अपने खाने का इंतजाम करना है। उसके बाद मैं पैसे कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं? हाँ, आइडिया। मैं जंगल से कुछ फल तोड़ लूंगा और उसे गांव में बेच दूंगा। इससे मुझे काफ़ी पैसे हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह जंगल पहुंचता है। चलो, मैं जंगल आ गया। इधर एलियन। अरे, लगता है कोई इंसान आया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वह एलियन गायब होकर विकी के सामने प्रकट हो जाता है। कौन कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक एलियन हूँ। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। क्या तुम एक एलियन हो? मतलब कि तुम मुझे पकड़ कर ले जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो, दरअसल मेरे ग्रह के सारे लोग मर गए हैं। मेरे ग्रह पर खाना पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारे ग्रह पर आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास जो खाना है, जिसे तुमने अपने शरीर पर लगा कर रखा है, वो मुझे खाने दोगे? क्या मैंने खाने को शरीर पर लगाया है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुमने शरीर पर लगाया है। अरे, ये तो कपड़ा है, हम इंसान इसे पहनते हैं। हम इसी को खाना कहते हैं। हम इसे ही खाते हैं। ओह, इसका मतलब तुम लोग कपड़े खाते हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें कपड़ा ला कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कपड़ा नहीं दे सकता। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में कपड़ा लेकर आता हूँ। फिर विकी अपने घर वापस जाता है। वह अपने घर से कपड़ा लेकर वापस जंगल पहुँचता है। वाह, तुम ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मुझे खाने के लिए दे दो। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मुझे बदले में कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मुझे सोना चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास सोना है। ये लो। फिर एलियन उसे सोना दे देता है। वाह, कपड़े के बदले में सोना! क्या बात है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब से तुम हर रोज मुझे कपड़े लाकर देना। बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। हर रोज यहीं आ जाना। ठीक है। फिर वह एलियन गायब हो जाता है। विकी अपने घर वापस जाता है। देखो भैया देखो, मैं कितना सारा सोना कमा कर लाया हूँ। क्या इतना सारा सोना तू कहाँ से लाया? अरे भैया, मैं कमा कर लाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो शाबाश। उस दिन के बाद से रोजाना ऐसा ही होने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन, ये लड़का इतना सारा सोना कहाँ से लाता है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा। आने दो, मैं उससे पूछूंगा। तभी विकी सोना लेकर वहाँ आ जाता है। पीयूष बोलता है, विकी सच सच बताओ, तुम ये सोना कहाँ से लाते हो? भैया, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, वरना। ठीक है भैया, मैं बताता हूँ। फिर विकी पीयूष को सब कुछ सच सच बता देता है। फिर पीयूष कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम किसी एलियन की मदद कर रहे हो। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें एक चिप दूंगा। तुम उस चिप को उस एलियन के शरीर में लगा देना। उसके बाद वो जो कुछ भी कहेगा हमें सुनाई देगा। फिर हम जान पाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। अगले दिन विकी कपड़े लेकर उस एलियन के पास जाता है और उस एलियन के शरीर में चिप लगा देता है। वह वापस घर आता है।
एलियन। मैं इस पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी कागज को मुझे खत्म करना होगा, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जिसे खाने के बाद मैं मर सकता हूँ। मैं सारे कागज को तबाह कर दूंगा। इधर दोनों भाई सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीयूष कहता है, देखा विकी, मैंने कहा था ना कि एलियंस पर भरोसा मत करो। हाँ भैया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन विकी उस एलियन के पास जाता है। एलियन एलियन आ जाओ, मैं कपड़े लेकर आ गया। फिर वह एलियन वहां प्रकट होता है। एलियन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कपड़े को अभी खाओ, ये थोड़ा स्पेशल कपड़ा है। फिर एलियन उस कपड़े को खाता है। जैसे ही वह एलियन उस कपड़े को खाता है, वह मर जाता है। फिर पीयूष वहां आता है। भैया, आपका आइडिया तो सच में कमाल का था। हमने दो कपड़ों के बीच एक कागज डाल दिया और उन्हें सिल दिया। जैसे ही इस एलियन ने उस कपड़े को खाया, वह मर गया। भैया, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। आपकी बुद्धिमानी के कारण हमारा ग्रह बच गया। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह था जिसका नाम प्लूटो था। उस ग्रह पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। नहीं, नहीं, पता नहीं ये नियम किसने बनाया। मैं नहीं मानता इस नियम को। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आग से बहुत डर लगता है। तभी कोको के भैया वहां आ जाते हैं। कोको, चलो, समय हो गया है। भैया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आग से बहुत डर लगता है। आपको पता है ना। ये क्या बोल रहे हो तुम कोको? क्या तुम्हें पता नहीं? हमारे ग्रह का ये नियम है कि जब भी कोई एलियन 15 वर्ष का हो जाता है, तब उसे आग में कूदना होता है, तभी उसे सारी शक्तियां मिल पाती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे इस ग्रह से निकाल दिया जाता है। भैया, मैं नहीं जानता ये सब। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कोको, जिद मत करो, जल्दी आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर कोको के भैया वहां से चले जाते हैं। मुझे इस ग्रह से निकाल देंगे। अरे वो क्या निकालेंगे, मैं खुद जा रहा हूँ इस ग्रह को छोड़कर। फिर कोको अपने स्पेसशिप में बैठकर उस ग्रह को छोड़कर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर चिंटू नाम का एक बावर्ची रहा करता था। आज तो मैंने बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी चिंटू का पड़ोसी पिंकू वहां आ जाता है। क्या चिंटू, कैसे हो? और आज क्या बनाया है तुमने खाने के लिए? बढ़िया हूँ यार, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, खाओगे? पता था तुझे आलू के पराठे के अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं, इसीलिए तो तेरे पास इतना बड़ा घर है, फिर भी एक नौकरी नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी तू कंगाल है। इतना कहकर पिंकू वहां से चला जाता है। सब मेरा मजाक बनाते हैं, काश मुझे कोई नौकरी मिल पाती। सब मेरा मजाक बनाते हैं, काश मुझे कोई नौकरी मिल पाती। तभी वहां पर कोको प्रकट हो जाता है। कौन कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आए? कौन हो तुम? मैं एक एलियन हूँ और मैं प्लूटो ग्रह से आया हूँ। लेकिन तुम मेरे घर में क्यों आए हो? दरअसल मेरे स्पेसशिप ने मुझे तुम्हारे घर के बाहर उतार दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर चला आया। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम पराठे खाओगे? कुछ भी चलेगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। तो ठीक है, मैं आलू के पराठे लेकर आता हूँ। फिर चिंटू आलू के पराठे लाने जाता है। कुछ समय बाद वह पराठे लेकर आता है। ये लो पराठे, खा लो। फिर कोको पराठे खा लेता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। पराठे खाते ही कोको बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। अरे वाह, मैं बहुत बड़ा हो गया। लगता है ये इस पराठे का कमाल है। अरे वाह, सच में। लेकिन यहाँ के लोग तो मेरे पराठे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। फिक्र मत करो चिंटू, अब सब ठीक होगा। मैं हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों के बाद चिंटू कोको से कहता है, कोको, मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी।
सेठ धनराज का कुत्ता एक बड़े से पेड़ पर अटक गया है। जो कोई भी उसे उतारेगा, सेठ धनराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो क्या हुआ? चिंटू कोको को अपनी योजना बताता है। फिर कोको और चिंटू सेठ धनराज के घर पहुंचते हैं। क्या तुम मेरे कुत्ते को उतार दोगे? हाँ, लेकिन आप मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है। सेठ धनराज वहां से चले जाते हैं। कोको, चलो शुरू हो जाओ। फिर चिंटू कोको को अपने पराठे खिलाता है। पराठे खाते ही कोको बड़ा हो जाता है। फिर कोको उस पेड़ की तरफ बढ़ता है और सेठ के कुत्ते को उतार देता है। उसके बाद कोको चिंटू के पास आता है और वापस से छोटा हो जाता है। वाह, शाबाश मेरे यार। फिर सेठ धनराज वहां आ जाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी। मैं बहुत बढ़िया पराठे बनाता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर पर नौकरी देंगे? हाँ, बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुम्हारी नौकरी पक्की। इस तरह चिंटू को एक नया दोस्त और नौकरी दोनों मिल गई। फिर कोको और चिंटू दोनों मिलकर खूब धमाल मचाने लगे।